हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक 60। दोस्तों, मोबाइल को अनलॉक करना इतना आसान है क्या। मेरे पास मैसेज आते हैं और मेरे पास कॉल पे बात होती है लोगों से। वो इस बात को ज़रूर कहते हैं क्या भाई मेरे पास सैमसंग मोबाइल है या फिर आईफोन है, उसको अनलॉक कर सकते हैं, बगैर कंप्यूटर कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पे भी अक्सर वीडियो देखता हूँ। मैं थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था। उसमें वो बंदा कहता है कि 5 सेकंड के अंदर आप अपने मोबाइल को, किसी भी दुनिया के किसी भी मोबाइल को अनलॉक करें। और उस वीडियोस पे 15 मिलियन व्यूज़ थे। जब वीडियो में जाके देखा तो बंदा मोबाइल को रिकवरी में जाके हार्ड रीसेट कर रहा था। ठीक है। अब इसका पूरा सच क्या है कि मैसेज आते हैं, लोग पूछते हैं, तो ज़रूरी है हम इसका जवाब दें। होता क्या है, जैसे जैसे आप मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन हाई होता है, मोबाइल के अंदर अपडेट आता है। आपको क्या लगता है कि मोबाइल के अंदर जो अपडेट आता है वो क्यों आता है। वो आपके बग जो होते हैं आपके, उसको सॉल्व तो करती है, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी को हाई करता है। उसकी वजह ये होती है कि जो मोबाइल होते हैं, हमारे मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा हुआ है या पासकोड लगा हुआ है। एग्जाम्पल, आईफोन है कोई सा, उसके अंदर पासकोड होता है। आईफोन के अंदर पासकोड, वही जो हम लोग पैटर्न वगैरह कहते हैं, वो ये एक ही कैटेगरी में आता है। ये पासकोड, पैटर्न और आपका नंबरिक लॉक या फिर वैसे नॉर्मल वाला लॉक, ये सब एक ही कैटेगरी में आता है। एफआरपी लॉक अलग होता है, एमआई अकाउंट अलग होता है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ी सी एक आपको छोटी सी नॉलेज दे देता हूँ। अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर हैं, एक नॉर्मल मैन है, ना कि एक शॉपकीपर हैं। शॉपकीपर को इस चीज़ की नॉलेज होती है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल हैं तो आपको बता दूं, जो मोबाइल में जो लॉक होते हैं ना, एग्जांपल ये आईफोन है। आईफोन को जब आप आगे बढ़ाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये क्या मांगेगा, अभी ये आई क्लाउड मांगेगा। ये आप वाईफाई डालेंगे तो उसके बाद आई क्लाउड अलग होता है, पैटर्न लॉक अलग होता है, एफआरपी अलग, माई क्लाउड अलग। इनका अलग अलग प्रोसेस होता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल को अनलॉक करना, पैटर्न अनलॉक, आप पैटर्न भूल गए, आप पासवर्ड भूल गए, उसको अनलॉक करना, तो भाई उसका प्रोसेस ये है कि आप उस चीज़ को अब आज की डेट में 2022 में उसको अनलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी हाई हो चुकी है। हर चीज़ की सिक्योरिटी एक ना एक टाइम बाद हाई होती है, जाहिर सी बात है। अपडेट देने की वजह यही होती है। पहले क्या होता था, रिकवरी में मोबाइल चला जाता था ईजिली। सैमसंग का हो या फिर एमआई का हो या फिर वीवो का हो, ओप्पो का हो, ये मोबाइल क्या होता था, पहले ईजिली मोबाइल ऑफ करें, रिकवरी में जाएं, वॉल्यूम डाउन और पावर प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो रिकवरी में जाता है। लेकिन अब नहीं जाते हैं, क्योंकि अब कंपनी क्या क्या कहती हैं कि जो मोबाइल आपका ख़राब होता है ना, आप सर्विस सेंटर आए, हमसे सही करवाओ, हमको पे करो एंड देन गो। या फिर आप किसी शॉपकीपर के पास जाएं। होता क्या है कि कंपनी ने अपने टूल निकाल दिए हैं, या फिर नॉर्मली थर्ड पार्टी टूल निकाल लेती है, उससे अनलॉकिंग होती है। अब आप खुद नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यूट्यूब पे लाखों वीडियोस हैं इस चीज़ को लेके कि 5 मिनट 10 मिनट में कोई से मोबाइल, दुनिया का कोई से मोबाइल आप अनलॉक करें। अनलॉकिंग इतनी ईजिली नहीं होती है कि आप खुद कर सकते हैं। कुछ मॉडल हैं जिनका एंड्रॉयड वर्जन डाउन है, जिनकी अपडेट कम आती है, जैसे कि आपका लावा हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, और आपका नॉर्मल चाइनीज़ जो मॉडल हैं वो हो गए। जो जो छोटी छोटी कंपनियां जो कि बंद हो चुकी हैं, ज़्यादा नहीं निकलते, उनको आप रिकवरी में जाके हार्ड डिस्क कर सकते हो, वाइप डाटा कर सकते हो। लेकिन जब आप वाइप डाटा करते हैं किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को, नॉट एप्पल को, एंड्रॉयड फ़ोन को जब आप वाइप डाटा करते हैं, अगर आपने उस मोबाइल के अंदर गूगल अकाउंट लॉक, जिसको हम लोग एफ लॉक कहते हैं, गूगल अकाउंट, जीमेल आईडी डाल रखिए, जब आप उसको वाइप डाटा करेंगे ना, तो उसके बाद वो मांगेगा एफ लॉक, जिसको हम लोग गूगल अकाउंट लॉक कहते हैं। फिर अगर आपको पता है तो आप डालेंगे, नहीं पता तो फिर आप वापस शॉपकीपर्स के पास जाएंगे तो वो उसका अलग से चार्ज लेगा। अगर आप पैटर्न की प्रॉब्लम को लेके जाएंगे तो वो एक साथ उन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो थी आपको बताने की कि अब ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे मार्केट के अंदर, जैसे जैसे कंपनियां अपडेट देती है मोबाइल के अंदर, वैसे वैसे सिक्योरिटी हाई होती है और आपको अनलॉकिंग करना इजी नहीं होता है। आप बगैर कंप्यूटर के इजी नहीं कर सकते, क्योंकि अपडेट ज़्यादा हाई हो चुका है। पहले ओप्पो नॉर्मल आपका 100 रुपीज़ में हो जाता था, लेकिन आज की डेट में ओप्पो का A5 2020, जो कि 15 या 17 हज़ार का फ़ोन है, और इस टाइम वो 3 हज़ार रुपये में अनलॉक हो रहा है ऑनलाइन, नॉट ऑफलाइन। ऑफलाइन सर्विस सेंटर जाके आप करवा सकते हैं अगर आपके पास बिल है तो, या फिर आप ऑफलाइन मोबाइल को, वो बैक पैनल ओपन होगा, टच पॉइंट या ISP पिन आउट से होगा, वो 500 हज़ार में हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन आप चाहते हैं बगैर ओपन करें, वो महंगा होता है। सैमसंग के FRP हाई हो गया है रेट। वजह यही होती है कि जैसे जैसे सिक्योरिटी हाई होगी, जैसे जैसे अपडेट आएगा, तो जाहिर सी बात है कि भाई मैं खुद चाहूँगा ना कि मैंने अगर कोई सा मोबाइल बनाया, मैं चाहूँगा क्या इसकी सिक्योरिटी हाई हो, ताकि कोई बंदा क्रैक ना कर पाए। अगर बंदे ने क्रैक कर लिया तो मेरी सिक्योरिटी किस चीज़ की रहेगी। तो इसलिए सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है। आईफोन की अभी तक नॉर्मल है, लेकिन ये कि आई क्लाउड है, इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगता है इनको अनलॉक करने के लिए, लेकिन हो जाते हैं। फिलहाल बात ये थी कि आप पैटर्न अनलॉक अब खुद नहीं कर सकते हैं। पहले सैमसंग की
जो मोबाइल में पैटर्न लगता था उसको आप रिकवरी में जाके वॉल्यूम डाउन एंड पावर प्रेस करें, रिकवरी में जाएँ, वहाँ से आप उसको रिकवरी में जाके हार्ड रीसेट कर सकते थे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, सैमसंग की A10 है, A20 है, M सीरीज़ है, ये रिकवरी में ही नहीं जा रहे। मोबाइल में अपडेट ऐसा आ गया कि आपका मोबाइल रिकवरी में नहीं जाएगा। आपका मोबाइल अगर रिकवरी में जाएगा तो उसमें पैटर्न हार्ड रीसेट का ऑप्शन ही नहीं आएगा। ओप्पो ने देना बंद कर दिया था, वीवो ने देना बंद कर दिया था, सैमसंग ने देना बंद कर दिया। एमआई के बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जो अब नहीं होते हार्ड रीसेट, उनको भी आप ऑनलाइन ही करवाते हैं, वाइप डाटा करवाएंगे एमआई के फ्लैश टूल से, जो कि बाय करना पड़ेगा। तो होता है, वन प्लस भी फ्लैशिंग से ही होता है। तो ये 5-6 कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा जो भी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो चाइनीज़ मैं मानता हूँ उनको, वो अभी फ़िलहाल के लिए उन पर कोई ऐसा वो नहीं है, उनको आप रिकवरी में जाके हार्ड रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको नॉलेज अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।